ये सनातन, हिंदू, जाट, गैर जाट, हिंदू, मुसलमान, ये बार बार काठ की हांडी नहीं चढ़ा करती, चढ़ ली बहुत। अब ये जो है ना आगे लोग काम के नाम मुद्दे जो हमने उठाए थे, एक मिनट, उसकी कॉपी ले ली इनने, उस पे जेजेपी हटाकर इनेलो लिख करके आप लोगों के सामने फिर प्रस्तुत कर दी। इन बेचारों के पास कुछ बचा नहीं। और जब दुष्यंत चौटाला बीजेपी से अलग हुए, तब किरण चौधरी का राज्यसभा का इलेक्शन था, तो हुड्डा जी ने उसका विरोध क्यों नहीं किया जब हम तैयार थे? विकट विपरीत परिस्थितियों में आप लोग जो कहते भाई जेजेपी शून्य पर आ गई, अब शून्य से उड़ान कैसे भरती है जेजेपी, उसका प्रदर्शन हम परसों करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है सिरों की गिनती में हम सबसे अव्वल रहेंगे। उसमें मैं जो है आपकी भागीदारी चाहूंगा। और रैली की तैयारी पूरी है और बहुत बड़ा पंडाल, बहुत बड़ा मंच, और हरियाणा के केंद्र बिंदु जुलाना से एक नई हुंकार, और नायब सिंह सैनी के माथे पर पसीना आ जाएगा, क्योंकि जब इतनी बड़ी संख्या में विपक्ष की एक पार्टी और उसके साथ लाखों लोगों के सिरों की गिनती खड़ी होगी, तो इसका मतलब जो जन विरोधी नीतियां आज इन लोगों की है, वो इनको उजागर होती हुई नजर आएगी। सिरों की गिनती आपने कहा, सिरों की गिनती सबसे ज्यादा रहेगी, लेकिन वो वोटों में कन्वर्ट नहीं हो पाती। ऐसा है कि वो भविष्य की बात है, अभी बहुत साल पड़े हैं, 4 साल पड़े हैं, 4 वर्ष में बहुत कुछ तब्दील होगा। हम बड़ी संख्या में अपनी पार्टी के काडर का प्रदर्शन करने जा रहे हैं, उसका स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं। चुनावों की तो बात ही नहीं है, चुनाव तो बहुत दूर है। हरियाणा की मौजूदा जो राजनीतिक स्थिति है, इस पर क्या कहेंगे? हरियाणा की मौजूदा राजनीतिक स्थिति ऐसी है कि सरकार अफसरशाही में चारों तरफ से हाईजैक हो चुकी है। मुख्यमंत्री नाम के हैं, डमी हैं। सरकार चला कोई और रहा है। विपक्ष वाली 37 सीट की कांग्रेस इन फाइटिंग में इतनी ज्यादा अस्त व्यस्त है कि राहुल गांधी भी उसका इलाज नहीं ढूंढ पाए। 2-3 दफे आकर के चले गए, राहुल गांधी ने माथा पकड़ लिया, भाई ये नहीं सुधरेंगे। उसका परिणाम यह है कि मूल जन के, चाहे सीटी का, चलो आज रिजल्ट आ गया, हमने इतने शोर मचा रखा था, आज रिजल्ट आया है। एचटेट का मुद्दा, 2 लाख नौकरियों का मुद्दा, HKRN का मुद्दा, पानी का मुद्दा, फसल के उत्थान का मुद्दा, फसल के खराबे के भुगतान का मुद्दा, इतने मुद्दे हैं आज प्रदेश के अंदर, चाहे वो दलित संबंध से हो, चाहे बैकवर्ड जातियों के संबंध से हो, आम निवासी, चाहे वो टैक्सेस का मुद्दा हो, चाहे वो पोर्टल्स का मुद्दा हो, सिर्फ कोई उठा रहा है इस सारे के बीच में, तो विपक्ष की भूमिका जननायक जनता पार्टी निभा रही है। तो मैं ये मानता हूं, आपने सिनेरियो पूछा, इस सिनेरियो में आने वाला समय, मैंने कहा था 3-4 सप्ताह पहले कि इस खूंटे को हम उखाड़ेंगे, हरियाणा उखाड़ेगा। 77 में, 87 में जो हुआ वो अब हम दोहराएंगे 2029 में, और उसके लिए तैयारी आज से करनी हमने शुरू कर दी। बड़ी ज्वाइनिंग की भी उम्मीद है। ऐसा है, ज्वाइनिंग होगी, बड़ी ज्वाइनिंग होगी, और आप लोग भी इस बात की तारीफ करोगे। मगर चेहरे, मैंने कहा कि चेहरे जो हैं, ये हमारा स्थापना दिवस है। ये कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जिसके अंदर दूसरे प्रांतों के लोगों को हम यहां बुलाकर, ये हम अपनी पार्टी का प्रदर्शन कर रहे हैं, हम अपनी पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे हैं। तो इस पे हमारे, और चेहरे हमारे में कोई कमी है क्या भाई? तो नहीं, पार्टी में नए लोग जरूर जुड़ेंगे और निश्चित तौर पर जुड़ेंगे। हमारी पार्टी का तो एक एक आदमी, एक एक कार्यकर्ता, नेता, वो चौधरी देवीलाल का सिपाही है, और उसके चेहरे पे ऐसा नूर है, आप देखो रैली में आके अलग चमक नजर आएगी। सर, सवाल ये है कि हरियाणा में 2 नेता हैं, एक राव नरबीर सिंह और दूसरे गौतम, जिनका आजकल जो है बयान काफी वायरल हो रहा है, कैसे मानते हैं इन बयान को? बीजेपी के पीछे एक टीम काम करती है, वो इसी चीज में स्ट्रेटेजाइज करती है कि कैसे जब बीजेपी के खिलाफ जनहित या जनमानस के मुद्दे हावी हो जाए, प्रदेश में हाहाकार हो जाए, तो कैसे उन मुद्दों को डाइवर्ट किया जाए। इन लोगों को बाकायदा दिशा निर्देश दिए जाते हैं। ये आप ये मत सोचो कि दादा गौतम बोल रहे हैं या राव नरबीर सिंह जी बोल रहे हैं, ये बीजेपी का हिडन एजेंडा बोल रहा है। क्या मजाल है किसी एमएलए की या मंत्री की? और जो पार्टी अपने आप को मोस्ट डिसिप्लिन्ड पार्टी कहती है, आपको लगता है क्या उसके अंदर कोई एमएलए या मंत्री
बिना कहे हुए बोल दे, तो ये बात आप मान करके चलिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप, ये जो इनकी हायरार्की है उसमें आरएसएस की पाठशाला से ये बताया जाता है कि अब ये करना है। तो कोई अचंभे वाली बात नहीं, अभी शुरुआत है। जैसे जैसे नायब सिंह सैनी की पोल खुलती जाएगी ये जहर और उगलेंगे। अब हमारे यहां पर हिंदू मुसलमान की तो कोई बात कभी थी नहीं। एक बाबा जी सड़क पर घूम करके चले गए, सनातन की बात कर कर जहर फैला गए। ये क्यों हुआ है? हम पॉलिटिकल एजेंडा, मैं और आप अगर परमिशन मांगे किसी यात्रा की, मिल जाएगी क्या? सोचने की बात। तो प्रदेश की महान जनता को सोचना चाहिए। कोई खतरा नहीं है हिंदू को, कोई किसी तरह का खतरा नहीं। कभी मेजोरिटी को माइनॉरिटी से खतरा होता है क्या? माइनॉरिटी को मेजोरिटी से खतरा होता है। तो ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा, ये सोशल मीडिया पर कई इस तरह के जो लोग हैं, मैं देख रहा हूं मेरी उम्र वाले, इनको मैं कहूंगा सुधर जाओ। ये हरियाणा है, इसमें तुम्हारी दुकान नहीं चलेगी। सनातन वाली दुकान का चैप्टर हम बंद कर देंगे आज। हरियाणा में चलेगा सोशलिस्ट सेक्युलर का नारा, 36 बिरादरी का नारा, सबको एक साथ लेकर के चलने का नारा। ये तुम्हारे पूर्वजों ने नहीं, ये हमारे पूर्वजों ने बनाया हरियाणा, जिसके अंदर सब धर्म, चाहे हिंदू मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे जैन हो, बौद्ध हो, इसमें सब जातियां, चाहे दलित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, इसमें सब बराबर हैं। यहां अगर ये वो कहते हैं ना मनुवादी एजेंडा अगर चलाओगे तो तुम्हारी जड़ें उखाड़ देंगे। इसके लिए तैयार हो जाओ। सर इनेलो की ज्वाइनिंग होती है तो बीजेपी के, जेजेपी के नाराज लोग वहां पे होते हैं। जब जेजेपी की ज्वाइनिंग तो इनेलो की नाराज होती है, जबकि दोनों पार्टियों ने बाद में सरकार के साथ ही जाना होता है। ऐसा है कि हम सरकार के साथ तब गए जब हमारे पास 10 विधायक चुन करके आए। 10 विधायक का पहला हमने समर्थन पत्र कांग्रेस को दिया था। आप मीडिया के जागरूक लोग इस बात को क्यों भूल जाते हो और हमें बीजेपी के साथ टैग कर देते हो? हमने कांग्रेस को, मैंने खुद हुड्डा जी से बात की थी, आप पूछो तो सही उनने क्यों नहीं बनाया। और जब दुष्यंत चौटाला बीजेपी से अलग हुए तब किरण चौधरी का राज्यसभा का इलेक्शन था, तो हुड्डा जी ने उसका विरोध क्यों नहीं किया जब हम तैयार थे? उसके बाद यह सरकार गिर सकती थी, अल्पमत में थी, और हमने इस मुद्दे को उठाया तो हुड्डा जी पीछे क्यों हट गए? आप समझदार लोग हो, हम सत्ता में थे जनहित के मुद्दों के लिए, और वो मुद्दे मैं गिनवाने लग जाऊं तो आप कहोगे वो पुरानी बात कर रहे हो। आप समझदार हो, इन मुद्दों को बार बार मत उठाओ। हमारा कंपैरिजन आप इनेलो से नहीं कर सकते। हम तो चुनाव अलग लड़े, इनेलो तो बीजेपी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ी है। क्या कभी ऐसा हुआ है जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को बोलती हो, वो 90 में से 89 सीट पर ही चुनाव लड़े? उसने एक सीट पर चुनाव क्यों नहीं लड़ा जहां पर इनेलो समर्थित कैंडिडेट था, और उसके पक्ष में इलेक्शन छोड़ा है, ऑन रिकॉर्ड है। तो ये तो बीजेपी के हैंड इन हैंड हैं, बीजेपी के साथ मिले हुए लोग हैं, बीजेपी के एजेंडा से। इनकी तो रैली बीजेपी ने करवाई है, क्या नहीं पता आप लोगों को? इनेलो की बात आपने छेड़ दिया है। इनेलो परसों अभी 2 दिन पहले ही राज्यपाल से मिलकर, और अभय चौटाला को उसके बाद उससे पहले हम मिलके आए हैं राज्यपाल से। वो तो हमारे, 1 मिनट में आपको बताऊं, पीछे हरियाणा में पानी की कमी थी आज से 3-4 महीने पहले, तो दुष्यंत चौटाला जब मिलकर के आए, डॉक्टर साहब जब मिलकर के आए, ये हमारे को कॉपी करते हैं। सुबह जो हम करते हैं वो शाम को उसको वो करने। अब दुष्यंत जी मिलकर के आए रात को, तो अगले दिन इन्होंने सोचा भी तुम पीछे न रह जाओ। मुद्दे जो हमने उठाए थे, 1 मिनट, उसकी कॉपी ले ली इनने, उस पे जेजेपी हटाकर इनेलो लिख करके आप लोगों के सामने फिर प्रस्तुत कर दी। इन बेचारों के पास कुछ बचा नहीं। अभय चौटाला का बयान होता है उसी दिन भी, 25 सितंबर की हमारी रैली के बाद। अरे मुझे एक बात बताओ, मुझे 1 मिनट मेरी सुनो। हाँ, रैली थोड़ी कहोगे उसे, वो तो जनसभा थी। तो टेंट, अगर टिन शेड के नीचे रैलियां थोड़ी होती हैं। टिन शेड के नीचे तो ये जो है ना आपका जनसभाएं होती हैं, रैली होती है खुले मैदान में। चोई देवीलाल ने कभी टिन शेड के नीचे रैली की थी क्या? इतनी तो मैंने इंसो वाला प्रोग्राम कर दिया था यार, खैर है कि नहीं, सबने पता है। अभय चौटाला केस करेंगे, भारत यादव पर अभय चौटाला डेफामेशन का केस करेंगे। पता नहीं किस पे करेंगे, मैं क्या जानूं, वो जाने, और वो आरएस यादव जाने, मेरा ख्याल है। राजनीतिक पार्टी का छुटभैया नेता मेरे खिलाफ साजिश रचते मुझे अपमानित कर रहे हैं, लेकिन मेरा कारवा वैसे बढ़ता जाएगा। अरे वो
वो जाने, तो उसका मैं क्या कर सकता हूं। एक बीजेपी सांसद और कह रहे हैं भी अभय चौटाला जहर घोलने का काम कर रहे हैं समाज में। मैं किसी जाट समाज में भी कौन से बीजेपी सांसद जाने या अभय चौटाला जाने, मैं क्या जानूं। हमारा जनहित के मुद्दे की लड़ाई है। जनता के मुद्दों की लड़ाई के बारे में कुछ भी पूछ लीजिए, जनता के मुद्दों के बारे में बात कीजिए। मैं नहीं जानता अभय सिंह चौटाला क्या कह रहे हैं, बीजेपी क्या। चलो जी, अभय चौटाला से प्रश्न पूछते हैं तो खाने को आते हैं, आपसे पूछते हैं आप बात कर रहे हो, फर्क क्या है? ये तो आप बताओगे। आप बताओगे ना, आपका परिवार हैं? एक नरम दल है, एक गरम दल है। आप नरम दल मानते हैं। अपने आप को नरम- आप क्या मानते हो? दिग्विजय जी, अगर आपको सीटें आती है तो आप बीजेपी के साथ सरकार बनाओगे या नहीं? हैं? अगर दोबारा सीटें आती है आपको, जब 8 विधायक आते हैं तो बीजेपी के साथ आओगे या नहीं? 8-10 क्यों आएंगे? अब आप हाइपोथेटिकल बात कर रहे हो। किस बॉल पे छक्का लगेगा, किस पे चौका लगेगा, तो बाद में पता चलेगा। मैं एक बात मानता हूं, जितना विपक्ष है उसमें जो 4 साल मेहनत करेगा ज्यादा, जनता उसका साथ देगी, और इस बार ठंडा साथ देगी, छोटा मोटा नहीं देगी। और उसमें एक माइनस हो गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, इनको अजमा लिया लोगों ने, तो हुड्डा साहब को नहीं। अब जो बचा हुआ विपक्ष है उसमें कांग्रेस भी हो सकती है, जेजेपी भी हो सकती है, अन्य राजनीतिक दल भी हो सकते, जो ज्यादा मेहनत करेगा। और मेहनत हमारी जितनी कोई कर नहीं सकता, हमारा काम ही नहीं कोई और। सुबह निकलना और शाम को घर घुसना, रात को जाना और फिर सुबह फिर गाड़ी स्टार्ट करना, लोगों के बीच में रहना, हमारा काम एक ही है। हमारे जितनी एनर्जी नहीं, हम यूथ हैं आपकी उम्र के, तो यूथ 60% है। यूथ जो है वो फैसला करेगा। अब आपका वोट मैं लेना चाहूं तो मैं जल्दी ले सकता हूं, दूसरों के जो एज का जो है। तो इसलिए भविष्य में जो समझदार होगा, पढ़ा लिखा होगा, काम की बात करेगा, ये सनातन, हिंदू, जाट, गैर जाट, हिंदू, मुसलमान, ये बार बार काट की हांडी नहीं चढ़ा करती, चढ़ ली बहुत। अब ये जो है ना, आगे लोग काम के नाम पर। राहुल गांधी यूथ है, राहुल गांधी यूथ है, मेरे साथ हैं राहुल गांधी यूथ है। भाई राहुल गांधी तो मेरे हिसाब से मेरी पिताजी की और उनकी उम्र में कोई 5-7 साल का फर्क होगा, तो बाकी उम्र एक साथी कह रहे थे भी एक अधिकारी ने आरोप लगाया था भी चौटाला पर भी मारपीट करिए, तो दूसरी तरफ अभय चौटाला सुरक्षा भी मांग रहे हैं, जेड प्लस कह रहे सरकार। भाई मैं उन पे बोल करके अपना समय जाया, और आप मेरी सारी काम की बात तो छोड़ दोगे, ये चला दोगे, इसलिए मैं बोलूंगा। सर, अजय सिंह चौटाला का एक बयान है जिसे उमेद लोहान ने कहा कि चरण सिंह, छोटू राम, देवीलाल, इनसे ऊपर दुष्यंत चौटाला को। मैं आज सुबह बैठा सुन रहा था, क्योंकि मैं भी देखता रहता हूँ आपकी तरह, मैं भी सोशल मीडिया स्क्रॉल करता हूँ, तो ये बेचारे बावड़े हो गए, कल से लगे हुए हैं। एक कोई किसान नेता कहता है कि डॉक्टर साहब ने क्या गलत कहा, जो चरण सिंह चाहते थे कि बिचौलियापन खत्म हो, जो दीनबंधु सर छोटू राम चाहते थे बिचौलियापन खत्म हो, सरदार प्रकाश सिंह बादल चोई देवीलाल चाहते थे, मगर वो अपने समय पर नहीं कर पाए। दुष्यंत चौटाला ने उनका अधूरा सपना पूरा कर दिया। अजय सिंह चौटाला जी ने ये तो नहीं कहा कि वो बड़ा नेता है, उन्होंने कहा कि वो नहीं कर पाए, उनका सपना दुष्यंत ने पूरा। अरे किसी का सपना पूरा करना गलत है क्या? इन लोगों के पास और कोई मुद्दा नहीं, ये बेचारे बेचैन हैं। जेजेपी के बढ़ते ग्राफ को देख करके इनको अच्छे किसी डॉक्टर से दवाई लेनी चाहिए, और कोई इलाज नहीं।